गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में मैं आपको एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस बताऊंगी। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बताई थी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स जो हैं दो तरह की रिएक्शंस देते हैं। वो रिएक्शन जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप पे होती हैं वो रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन वो जो बेंजीन न्यूक्लियस पर होती हैं। इस तरह से दो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं रिएक्शंस को। एक जो कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप पे होंगी और दूसरी जो कि बेंजीन ग्रुप पे होंगी। सबसे पहले हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप पे जो रिएक्शंस होती हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। इनमें भी 3 डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं। इसमें सबसे पहली रिएक्शन वो है जिसमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। निश्चित रूप से जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर एसिड जो है, एसिड प्रॉपर्टी ही उसकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि सल्फोनिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है। तो हम इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी हम सल्फोनिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोटॉन रिलीज होता है। अगर हम किसी बेस के साथ सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, और अगर हम किसी मेटल के साथ इस सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहाँ ये तीनों तरह की रिएक्शंस जो हैं दी हुई हैं। वाटर के साथ जो है वो वाटर के साथ ये डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में और प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। यहाँ पर बेस के साथ जो रिएक्शन है उसे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, और सोडियम के साथ जो रिएक्शन दिखाई गई है उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये तीनों डिफरेंट टाइप की रिएक्शन जो है वो ये बताती हैं कि सल्फोनिक एसिड हाईली जो है वो एसिडिक होता है। सल्फोनिक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके ये तीनों रिएक्शन इसको इंडिकेट कर ही रही हैं। अब बात आती है कि सल्फोनिक एसिड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के एनायन जो है, मतलब हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद जो आयन बनेगा उसका, उस एनायन की अगर हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स देखें जो कि यहाँ मैंने आप शो भी की हुई हैं, तो आप देखिए 3 डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिंग फॉर्म्स जो हैं वो बनती हैं। तो ड्यू टू मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ एन आयन, सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। यही अगर रेजोनेटिंग फॉर्म हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाएंगे एनायन की, तो उसमें जो है वो रेजोनेंस कम होता है, जबकि ये जो सल्फोनिक एसिड है उसमें रेजोनेंस ज़्यादा है। जो एनायन है वो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है, इसलिए डेफिनेटली ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ये जो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस हो बेंजीन न्यूक्लियस में, तो डेफिनेटली सल्फोनिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरह की रिएक्शन देखिए, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें कि OH बॉन्ड जो है मतलब ब्रेक हो रहा है। सबसे पहली रिएक्शन है PCl5 से। PCl मतलब ये वो रिएक्शन है जो एल्कोहल टाइप की होंगी, तो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जो एल्कोहल में जिस तरह की रिएक्शन होती है उस तरह की ये रिएक्शंस हैं। तो यहाँ OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, PCl5 की प्रेजेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सल्फोनाइल क्लोराइड बनना चाहिए और वही बनता है। अमोनिया से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो सल्फोनामाइड्स बनते हैं, और अगर हम सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पर जो है एनहाइड्राइड्स भी बनाए जा सकते हैं।
तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारी रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह की हैं जैसा कि एसिड्स में होती हैं। तो एसिड भी अमोनिया के साथ एमाइड्स बनाता है, तो यहाँ सल्फोनामाइड्स बन जाएंगे। इसी तरह से दो एसिड की अगर हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो एनहाइड्राइड्स बनते हैं, तो यहाँ भी ये एनहाइड्राइड्स बनते हैं। यहाँ पर एक बात और नोटिसेबल है, वो ये है कि एस्टरिफिकेशन जो कि एक कॉमन रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, यहाँ पर डायरेक्ट हम सल्फोनिक एसिड का एस्टरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस रिएक्शन को मतलब हमें अगर सपोज के एस्टरिफिकेशन करना है, एस्टर बनाना है, तो उसके लिए हमें सल्फोनिक एसिड की बजाय जो है सल्फोनाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। बस इतना सा है। और बेस की प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में अगेन ये एसिड की जो रिएक्शन होती है, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से हमेशा एस्टर्स बनते हैं। तो एस्टर्स बन जाता है, लेकिन बस ये है कि डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से का एस्टरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हमें सल्फोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस करा के ही हम जो है एस्टर्स बना सकते हैं। अब कुछ और रिएक्शन देखिए जिनमें जो है कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बेंजीन नाभिक या और SO3 के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो नाभिक पे मतलब जो एरोमेटिक न्यूक्लियस है उस पे कैसा चार्ज आएगा, उस पे जो चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। सल्फर पे नेगेटिव, बिकॉज सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो बेंजीन नाभिक है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं। डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने नीचे दी हुई है। सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो है वो HCl की प्रेजेंस में हायर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कराते हैं तो बेंजीन फॉर्म हो जाती है इस रिएक्शन से। अब फिनोल्स बनाना भी जो है सल्फोनिक एसिड का एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। इसमें हमने इसका सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है, NaOH की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे तो जो सोडियम सॉल्ट ही बनेगा उसमें भी फिनॉल का, उसकी HCl से रिएक्शन करा के हम जो है फिनॉल बना सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स देखिए, अब आप यहाँ पर हम फिनॉल्स भी, थायोफिनॉल्स भी, फिनॉल्स का सिंथेसिस देखा अभी हमने। अब हम थायोफिनॉल्स भी इससे बना सकते हैं। पोटेशियम सॉल्ट ले लेंगे हम सल्फोनिक एसिड का, KSH से रिएक्शन कराएंगे तो हमें थायोफिनॉल्स जो हैं इजीली मिल सकते हैं। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद देखिए सिंथेसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड्स के लिए भी हमने पोटेशियम सॉल्ट लिया है सल्फोनिक एसिड का, और KCN से रिएक्शन कराइए तो हमें एरोमेटिक साइनाइड्स जो है मिल सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पर भी। अब अमीनो कंपाउंड्स भी नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जिसमें कि हमने लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ अमीनो कंपाउंड्स। अमीनो कंपाउंड्स मतलब एनिलीन बनेगी इसमें। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जो न्यूक्लियोफाइल की चॉइस है वो हमारी है NaNH2। NH2 हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, NH2 नेगेटिव। उसकी अगर हम सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एनिलीन जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड देखिए। नाइट्रो कंपाउंड की भी यहाँ पर हम अगर हम फ्यूमिंग HNO3 की प्रेजेंस में अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप को NO2 ग्रुप जो है रिप्लेस कर देता है और H2S बनता है। ठीक है। तो यहाँ हम सीधे नाइट्रो कंपाउंड भी डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, या हम सल्फेनिलिक एसिड से जो है वह हेलोजन डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। इसमें हमने पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड, जिसका दूसरा नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड, इसकी क्रिया कराई है ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से जब हम सल्फेनिलिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप तो ब्रोमीन से रिप्लेस हो ही जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर अमीनो समूह की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे भी ब्रोमीन जो है, ब्रोमो ग्रुप जो है आकर
जुड़ जाता है, जिससे कि हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता है। यहाँ पर सल्फोनिक एसिड रिप्लेस हो गया है ब्रोमो ग्रुप से, और साथ ही साथ ऑर्थो पोजीशन पे भी ब्रोमो ग्रुप आके जुड़ जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो वह रिएक्शन है जो कि बेंजीन नाभिक पर होंगी। SO3H ग्रुप की अभी हमने सभी रिएक्शन देखी। इसके बाद अब हम कुछ ऐसी रिएक्शंस देख रहे हैं जो कि बेंजीन नाभिक पे होती हैं। आप सभी जानते ही हैं कि SO3H ग्रुप जो है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। और साथ ही साथ यह जो है जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो सब डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। इसलिए SO3H ग्रुप भी बेटा डायरेक्टिंग भी है और डीएक्टिवेटिंग भी है। इसलिए एक बार बेंजीन नाभिक में SO3H समूह की उपस्थिति के कारण जो है वो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं रहता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। जैसे कि इसकी पहली रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर हमने आयरन की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराया है। तो आयरन की प्रेजेंस, यहाँ कैटलिस्ट है आयरन, उसकी प्रेजेंस में हमने ब्रोमिनेशन कराया है। ब्रोमिनेशन निश्चित रूप से मेटा पोजीशन पर ही होगा, तो हमें मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने यहाँ नाइट्रेशन कराया है, तो नाइट्रेशन के लिए हमें यहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है वो आपका कंसनट्रेट HNO3 एंड फ्यूमिंग H2SO4 है। उसकी प्रेजेंस में हमने, अगर हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, तो मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है हमें मिल सकता है। इसके बाद हम इसका सल्फोनेशन करा रहे हैं। ये रिएक्शन पहले भी आपने पढ़ी है। यहाँ पर हमने सल्फोनेशन जो है वो फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है परफॉर्म किया है, और मेटा पोजीशन पे आके दूसरा सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, तो मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड जो है हमें प्राप्त हो सकता है। तो आज हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड की सभी तरह की क्रियाएं जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं आपको बताएं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सल्फेनामाइड्स। ठीक है, बेंजीन का जो एरोमेटिक सल्फेनामाइड्स जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट। थैंक यू।